हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग इस सवाल को शानदार तरीक़ा से हल करना सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सवाल है दोस्तों, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें कंडीशन दिया है, तो लिखेंगे हल में माना दो संख्या x तथा y है। ठीक है, हमने दो संख्या माना है, एक x और दूसरा y। अब लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या कहा गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो दो संख्या हमने x माना है और एक y माना है। तो संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी हमने ये जो दो संख्या माना है, अब इसका हम पहले वर्ग कर देंगे। तो चलिए स्क्वायर लगा देते हैं। तो दो संख्या का वर्ग हो गया। अब क्या करेंगे, इसका अंतर करेंगे। तो अंतर मतलब होता है घटाना। और ये बराबर हमें कितना दिया है, 180। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 180। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, ये हो गया पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन ये है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो यहाँ पर दोस्तों छोटी संख्या कौन होगा, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर। तो जब भी हम संख्या घटाते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या x होगा और छोटी संख्या y होगा। तो यहाँ पर छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो लिख लेते हैं कि छोटी संख्या का वर्ग, ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या दोस्तों x है और इसका कितना है, 8 गुना है। तो यहाँ से y बराबर हो गया दोस्तों 8 गुने x। चलिए यहाँ पर अब इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण 1 और इसे नाम दे देते हैं समीकरण 2। इससे हल कर x और y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए y स्क्वायर बराबर 8x है। तो हम समीकरण 1 में y स्क्वायर का मान रखेंगे। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 से तो समीकरण 1 है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो वाई स्क्वायर का मान कितना है, 8x। यहाँ पर लिखेंगे 8x बराबर में 180। अब देखिए लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 8x बराबर के इस तरफ, ये जो प्लस 180 है ना, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो माइनस 180 होगा। और बराबर के इस तरफ क्या बाकी होगा, सिर्फ 0। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 है। तो यहाँ पर हम गुणनखंड करेंगे। तो जब हम इसका गुणनखंड करेंगे दोस्तों, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x, फिर ये माइनस 180 बराबर में 0। 18 में से 10 घटाएंगे तो माइनस 8x होगा। जब 18 और 10 को गुना करेंगे तो 180 होगा। ठीक है, माइनस 18 और प्लस 10 होगा इसका गुणनखंड। तो चलिए यहाँ से अब कॉमन निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 18x में से x कॉमन आएगा। तो यहाँ पर बाकी होगा 1x, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस 18x में से x आ गया तो 18 बाकी रह गया। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस 10x माइनस 180 में से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से दोस्तों 10 कॉमन आएगा। तो यहाँ पर बाकी होगा x, प्लस माइनस को गुना करेंगे माइनस 180 में से 10 निकाल लेते कितना बाकी रह गया, 18। क्योंकि 18 को जब हम 10 से गुना करेंगे तो 180 होगा, फिर बराबर में ये 0। फिर से यहाँ देखिए प्लस के दोनों तरफ x माइनस 18 x माइनस 18 है। तो इसे कॉमन निकाल लेते हैं x माइनस 18 को। फिर यहाँ पर बाकी हो गया x और यहाँ पर प्लस 10 और बराबर में 0। अब क्या करेंगे, इस दोनों को 0 के बराबर करेंगे। पहले x माइनस 18 को, फिर हम x प्लस 10 को 0 के साथ बराबर करेंगे। तो यहाँ से x माइनस 18 बराबर 0 और यहाँ से होगा x प्लस 10 बराबर 0।
तो यहाँ से x बराबर दोस्तों क्या होगा -18 बराबर के इस तरफ जाएगा तो +18, और यहाँ से x बराबर होगा +10 बराबर के इस तरफ जाएगा तो -10 होगा। यानी x का मान जो है एक +18 है और दूसरा -10 है। तो यहाँ पर हम x का मान कौन सा लेंगे, प्लस वाला लेंगे। तो x का मान आ गया प्लस में क्या, x बराबर 18। अब हमें y का मान निकालना है, तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 है y² बराबर 8x। तो यहाँ पर लिखेंगे y² बराबर 8 गुने x का मान कितना है +18, प्लस वाला लेंगे। तो यहाँ से होगा y² बराबर 8 गुने 18 है, तो 18 8 144। तो यहाँ पर लिखेंगे 144। y² बराबर क्या है 144, लेकिन हमें y का मान निकालना है, तो लिखेंगे y बराबर स्क्वायर को बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो रूट होगा, रूट के अंदर में 144। तो यहाँ से y बराबर क्या होगा दोस्तों, रूट 144 है। 144 का वर्गमूल क्या होता है 12 होता है, लेकिन यहाँ पर हम +-12 लिखेंगे। रूट का मतलब होता है कि +- दोनों में आएगा। यानी यहाँ पर y का 2 मान होगा, एक होगा +12 और एक होगा -12। तो यहाँ पर हम कौन सा मान लेंगे, प्लस वाला मान लेंगे। तो y का मान है 12 और x का मान है दोस्तों 18। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं कि x का मान 18 है और y का मान 12 है। तो ये है इस सवाल का आंसर। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीक़ा से हल करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।